नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए रेलवे सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये जितने भी साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, ये आप सभी के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और आज हम पेज नंबर, ये आपको स्पीडी पब्लिकेशन से करवाया जा रहा है, जिसमें पेज नंबर आप 53 और 54 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिजली के खपत के लिए बिल किसके माप के आधार पर तैयार किया जाता है? बिजली की जो खपत होती है, इसके लिए बिल हमेशा वोल्टेज, जो वाट होता है ना, तो वाटेज जो होते हैं, यहाँ पे वाटेज नहीं होगा, वाट होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। वाट के आधार पर, कितने वाट बिजली खर्च हुई, इसके आधार पर आपका बिल तैयार किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बिजली का जो बल्ब होता है, उसका फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला प्रश्न है, सूरज की किरणों के सामने निलंबित वर्षा की लघु बूंदों द्वारा इंद्रधनुष किसके परिणाम स्वरूप बनता है? लघु बूंदों द्वारा इंद्रधनुष यह परावर्तन और अपवर्तन एवं विक्षेपण के कारण बनता है। याद रखेंगे, परावर्तन, अपवर्तन एवं विक्षेपण के कारण। अगला प्रश्न है, एटम बम डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एटम बम की बात करेंगे तो ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, और हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम जो होता है वह है आपका, वो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम अग्नि के लिए किस प्रकार के अग्नि निर्वापक का प्रयोग किया जाता है? तो पेट्रोलियम अग्नि के लिए फोम टाइप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई द्रव्य जो बिना गर्म तीव्रता से वाष्प में बदलता है कहलाता है? तो वह है आपको वाष्पशील। पानी ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है, क्योंकि पानी की बात करेंगे तो पानी आपका उदासीन होता है, क्योंकि यह हाइड्रोजन आयन के समान संख्या में विघटित हो सकता है, इसलिए यह ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। एक आशुशक्ति का मान होता है, आशुशक्ति यानी कि हार्स पावर, इसी को एचपी बोलते हैं, और एक हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट। अगला प्रश्न, इंसुलिन का स्राव किसमें होता है? तो इंसुलिन का जो स्राव है यह होता है आपका अग्नाशय में। आरआरसी कोलकाता 16/11/2014 को पूछे गए प्रश्न। पानी का अधिकतम घनत्व होता है? तो पानी के अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक घनत्व होता है पानी का। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्वभौमिक दाता इस यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह में होता है? तो सार्वभौमिक दाता ये सर्वदाता बोलते हैं आपका ओ रक्त समूह। जो ओ रक्त समूह होता है यह सार्वभौमिक दाता होता है। ठीक है, और सार्वभौमिक ग्रहणकर्ता कौन होता है? एक हो गया यूनिवर्सल डोनर और एक हो गया यूनिवर्सल रिसीवर। तो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता आपका AB समूह होता है। AB समूह ये आपका सार्वभौमिक रिसीवर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संगीत में ध्वनि और शोर में अंतर किसके कारण होता है? तो संगीत में ध्वनि और शोर में अंतर आवृत्ति के कारण होता है। एक अगला प्रश्न है, एक रसोई घर में ऊष्मा और धुआं चिमनी के द्वारा किस प्रक्रिया से स्थानांतरित होते हैं? यह जो प्रक्रिया है इसे कहते हैं संवहन। संवहन की प्रक्रिया के द्वारा रसोई घर में ऊष्मा और धुआं चिमनी के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जब ध्वनि का एक स्रोत खड़े हुए पर्यवेक्षक की ओर गतिमान होता है, तब पर्यवेक्षक के द्वारा सुने गए स्वर की पिच ऊंची होती है और यह घटना कहलाता है। तो यह घटना प्रतिध्वनि कहलाती है। अगला प्रश्न है, सिरका विनेगर किसका व्यावसायिक नाम है? तो सिरका की बात करेंगे तो यह एसिटिक अम्ल का व्यावसायिक नाम होता है। अगला प्रश्न है, वह हार्मोन कौन सा है जो यूट्रस को संकुचित करके बच्चे को जन्म देने में मदद करता है? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो यूट्रस को संकुचित करके बच्चे को जन्म देने में मदद करता है? इस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये यूट्रस को संकुचित करके बच्चे को जन्म देने में मदद करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ये आपको देख सकते हैं पेज नंबर 53 है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्रायोजेनिक का विज्ञान किससे संबंधित है? क्रायोजेनिक का विज्ञान उच्च तापमान से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक रासायनिक यौगिक में कार्बन का संयोजकता सदैव होती है? तो एक रासायनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा 4 होती है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की मानवीय आंख की रेटिना पर बनने वाली छवि होती है? तो मानवीय आंख की रेटिना पर बनने वाली जो छवि है यह आभासी और सीधी होती है। अगला प्रश्न है, सामान्य प्रकुंचक जिसे सिस्टोलिक रक्तदाब होता है, सामान्य प्रकुंचक सिस्टोलिक यह 120 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है? तो यह मीथेन। मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है, इसका सूत्र होता है CH4। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा की बात करेंगे तो यह NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम
सोडियम बाई कार्बोनेट, इसको कहते हैं बेकिंग सोडा, याद रखेंगे, सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने के लिए क्या आवश्यक है? तो रक्त का थक्का बनने के लिए प्लेटलेट्स आवश्यक है, और रक्त के थक्का बनने में कौन सहायक होता है? प्रोथ्रोम्बिन, याद रखेंगे, प्रोथ्रोम्बिन के कारण ही रक्त का थक्का बनता है, ठीक है। और ये प्रोथ्रोम्बिन जो कि फाइब्रिनोजन को जनरेट करता है, और फिर उसके कारण ही रक्त का थक्का बनता है। अगला प्रश्न है, जब एक वस्तु को दो समानांतर दर्पणों के बीच रखा जाता है तब इससे बनने वाली छवियों की संख्या होती है, तो इसमें अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, अनगिनत, इसी को बोलते हैं अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, डायलिसिस कराया जाता है जब खराबी होती है, तो डायलिसिस कब कराया जाता है? जब गुर्दे में खराबी आ जाती है, यानी कि इसी को बोलते हैं किडनी। जब आपकी किडनी खराब हो जाती है तो उसका डायलिसिस होता है, और किडनी डायलिसिस में क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण होता है। अगला प्रश्न, RRC गुवाहाटी 23/11/2014 को पूछे गए प्रश्न, फैराडे डैश की इकाई है, तो फैराडे की बात करेंगे तो यह धारिता की इकाई होती है फैराडे। अगला प्रश्न है, आवृत्ति का एसआई मात्रक, आवृत्ति की एसआई इकाई है, तो आवृत्ति की एसआई इकाई होती है हर्ट्ज, और इसे HZ से भी डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न है, HZ है, ये याद रखेंगे, HZ। यदि किसी पदार्थ को पीट कर चादर सीट बनाई जाए तो इस गुण को कहा जाता है, तो इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं, याद रखेंगे, इसको कहते हैं आघात वर्धिता या आघात वर्धनीयता भी कहते हैं, और याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम होता है एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड, एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड इसको कहते हैं। अगला प्रश्न, एवोगाड्रो संख्या का मान डैश के समान है, तो एवोगाड्रो संख्या जो होती है इसका मान होता है 6.023 × 10⁻23, ये इसका मान होता है। अगला प्रश्न है, साबुन से चिकनाई डैश द्वारा हटाई जाती है, तो साबुन से चिकनाई स्कंदन के द्वारा हटाई जाती है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उसके डैश पर निर्भर करता है, किसी भी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। हेमेटाइट अयस्क से लोहे के निर्माण में प्रयुक्त चूना पत्थर किस रूप में कार्य करता है? यह बहाव यानी कि फ्लक्स के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, फ्रियान का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है, फ्रियान, तो फ्रियान का उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स, ये आपकी सबसे छोटी हड्डी होती है, और ये कान में पाई जाती है। ये कहाँ होती है? कान में। अगला प्रश्न है, ऑक्सिन है, ऑक्सिन की बात करेंगे तो ऑक्सिन एक पादप हार्मोन होता है जो कि पौधों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका है, क्लोरोफिल की जो भूमिका होती है यह प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करने में किया जाता है, इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, और क्लोरोफिल के कारण ही पौधों की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पत्तियों का हरा रंग की बात करेंगे तो यह क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही होता है। अगला प्रश्न है, कांसा एक मिश्र धातु है जिसमें होते हैं, तो कांसा में होते हैं आपके कॉपर और टिन, ठीक है, कॉपर और एसएन यानी कि CuSN, कॉपर और टिन। अगला प्रश्न, नींबू के रस का pH मान कितना होता है? तो नींबू के रस का pH मान होता है 2.2। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। अगला प्रश्न है, सजीव और उनके वातावरण के बीच अंतर्विष्ट संबंधों के अध्ययन को कहते हैं, तो इसको कहते हैं पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न है, गुरुत्व के कारण त्वरण जो G होता है, G गुरुत्व के कारण त्वरण का मान अधिकतम होगा, तो यह ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है गुरुत्वाकर्षण। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये करने वाले थे J.J. थॉमसन। RRC कोलकाता 16/11/2014 को पूछे गए प्रश्न, किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणुविक संख्या 11 है, तो उसमें होंगे 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? कमानीदार तुला यह हुक का जो नियम है इसके सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, एक अपारदर्शक वस्तु का रंग किस कारण से होता है? एक अपारदर्शक वस्तु का रंग होता है इसके द्वारा रंग का परावर्तन करने से। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी गोलाकार मार्ग पर बढ़ रहे किसी वाहन को क्या अनुभूति होगी? किसी भी गोलाकार मार्ग पर बढ़ रहे किसी भी वाहन को केंद्राभिसारी बल की अनुभूति होती है। अगला प्रश्न है, नदी की तुलना में समुद्र में तैरना क्यों आसान है? समुद्र में पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए समुद्र जो नदी के पानी में होता है, नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन से स्याही रिसने लगती है, जब क्योंकि, तो इसका मेन कारण है
वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर से कम रहता है, इसलिए जो फाउंटेन पेन होता है उसकी स्याही बहने लगती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, समान तापमान और दबाव पर सभी गैसांकों के समान अंतराल आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है और इस नियम को कहा जाता है, तो इस नियम को एवोगाड्रो का नियम हो कहते हैं और इसका जो मान होता है एवोगाड्रो संख्या 0.023 × 10⁻23, ये इसका मान होता है। अगला प्रश्न है, इसमें रक्त नहीं होता है पर शोषण करता है, यह है आपका हाइड्रा। हाइड्रा जो होता है इसमें रक्त नहीं होता लेकिन ये शोषण करता है। ठीक है। प्रकाश के वेग को मापा जाता है, तो रोमर एक पैमाना होता है, रोमर पैमाने के द्वारा प्रकाश के वेग को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए रहता है, तो न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए उपस्थित होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट को डैश के रूप में उपयोग किया जाता है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट को मॉडरेटर के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा एसिड बुरादे के इस्तेमाल से बनाया जाता है, बुरादे के इस्तेमाल से बनाया जाने वाला एसिड है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड यह बुरादे के इस्तेमाल से बनाया जाता है। अगला प्रश्न, रबड़ का वल्कनीकरण डैश डालते हुए किया जाता है, तो रबड़ का जो वल्कनीकरण है यह सल्फर डालते हुए, सल्फर का फॉर्मूला होता है S और इस सल्फर को डालते हुए ही इसका वल्कनीकरण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिजली के स्टेव के तंतु को डैश से बनाया जाता है, जो बिजली का स्टोव होता है इसके तंतु को बनाया जाता है, तो याद रखेंगे नाइक्रोम की तार से। नाइक्रोम एक तार होता है, वायर होता है, इससे बनाया जाता है इसके तंतु को। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त के जमाव में उपयोगी होता है, तो विटामिन के रक्त के जमाव में उपयोगी होता है, याद रखेंगे। ठीक है। और इसका जो रासायनिक नाम होता है, इसका रासायनिक नाम होता है फिनोक्विनोन। फिनोक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, अतिचालकता एक ऐसी घटना है जिसमें किसी पदार्थ का प्रतिरोध बहुत ही कम तापमान पर शून्य हो जाता है, और इसी को बोलते हैं अतिचालकता। RRC बिलासपुर 23/11/2014 को पूछे गए प्रश्न। तारपीन का तेल डैश से प्राप्त किया जाता है, तो तारपीन का जो तेल होता है यह चीड़ के तेल से प्राप्त किया जाता है, याद रखेंगे, चीड़ के तेल से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न है आपका, फूल गोभी का खाने लायक हिस्सा है, तो फूल गोभी जो होती है इसका खाने लायक हिस्सा होते हैं फूल गोभी का हम लोग फूल ही खाते हैं। अगला प्रश्न, कपड़े धोने के लिए सोडे का रासायनिक सूत्र है, कपड़े धोने के लिए जो कपड़े धोने वाले सोडा होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 × 10H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है, इसी को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, याद रखेंगे। RRC दिल्ली 23/11/2014 को पूछे गए प्रश्न, उस ब्रह्मांड का नाम बताएं जिसका पृथ्वी एक ग्रह है, यह है आपका मिल्की वे। मिल्की वे एक ऐसा ब्रह्मांड है जो हमारी गैलेक्सी है, हमारा ब्रह्मांड है, और उसी में पृथ्वी आपका शामिल है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है, तो मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि फीमर होती है, जो कि उर्बिका भी कहते हैं, और इसी को ये कहाँ पर पाई जाती है, जांघ में। ठीक है। यह है आपकी जो फीमर हड्डी होती है, ये आपकी जांघ में पाई जाती है। अगला प्रश्न, सफेद रक्त कोशिका किस रूप में कार्य करता है। सफेद रक्त कोशिकाओं की बात करेंगे तो यह संक्रमण से सुरक्षा देने के रूप में कार्य करती हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा डैश के कारण उत्पन्न होती है, तो यह संलयन प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में AC और DC का क्या तात्पर्य है। AC और DC का क्या तात्पर्य है, तो इसका AC का होता है अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट इसका तात्पर्य अर्थ होता है, फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न, प्रिज्म के प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को कहा जाता है, तो इसके बिखराव को कहा जाता है प्रकाश का विक्षेपण, ये प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल जो फाइबर होता है यह कुल आंतरिक परावर्तन TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन TIR के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, आवर्त सारणी में कौन सा पहला तत्व है, तो आवर्त सारणी में सबसे पहला तत्व है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को H2 से डिनोट करते हैं। और साथियों, ये आपका पेज नंबर है आप 54, ये आपका पेज नंबर 54 है। RRC जबलपुर
23/11/2014 को पूछा गया प्रश्न। लौह अयस्क जिसमें 72% लोहा पाया जाता है वह है हेमाटाइट। हेमाटाइट ऐसा लौह अयस्क जिसमें 72% लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न, वायु दाब को मापने का यंत्र कहलाता है। वायु दाब को मापने का यंत्र कहलाता है बैरोमीटर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, याद रखिए। अगला प्रश्न, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? पृथ्वी के निकट का सबसे तारा कौन सा है? यह है सूर्य। सूर्य पृथ्वी के निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मरकरी थर्मामीटर का प्रयोग अधिकतम कितने तापमान को मापने में किया जाता है? तो अधिकतम 100 डिग्री सेंटीग्रेड को मापने में मरकरी तापमान का प्रयोग किया जाता है, मरकरी थर्मामीटर का। अगला प्रश्न, कांच प्रबलित प्लास्टिक निर्माण में किस प्रकार के कांच का उपयोग होता है? तो इसमें तंतु कांच उपयोग किया जाता है, याद रखेंगे। RRC जबलपुर 23/11/2014 को पूछे गए प्रश्न। वायु में ध्वनि तरंगे हैं, वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, याद रखेंगे। यह आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे हैं वायु में, ठीक है। अगला प्रश्न, IT का विस्तारित रूप क्या है? तो IT का विस्तारित रूप या IT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न, दाद एक इंफॉर्मेशन, दाद की बात करेंगे तो दाद एक कवक संबंधी रोग है, दाद एक कवक संबंधित रोग है, याद रखेंगे। कांच है एक, तो कांच की बात करेंगे तो यह अतिशीतित द्रव होता है, कांच अतिशीतित द्रव। अगला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ है। तो हड्डियों और दांतों में कैल्शियम फास्फेट उपस्थित होता है, याद रखेंगे। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है, नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत होता है तारकोल। RRC कोलकाता 23/11/2014 को पूछे गए प्रश्न। न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज करते थे जेम्स चैडविक। नेक्स्ट है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न, एक फ्रिज में शीतलक है, एक फ्रिज में शीतलक है, यह फ्रियान। फ्रिज में जो शीतलक का कार्य करता है वो होता है फ्रियान। एक हार्मोन जिसमें आयोडीन होता है, तो ऐसा हार्मोन जिसमें आयोडीन होता है, यह होता है थायरॉक्सिन। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, तो यह विटामिन सी पाया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। आप देख सकते हैं पेज नंबर 54। प्रश्न है आपका, एक ग्रीन विट्रॉल का रासायनिक फार्मूला क्या है? एक ग्रीन विट्रॉल का रासायनिक फार्मूला होता है FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट इंटू 7H2O। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस का निष्कासन होता है। एक मोटी नीले कांच के माध्यम से जब एक लाल वस्तु को देखा जाए तो वह कैसा प्रकट होगा? तो वह काला प्रतीत होता है, याद रखेंगे। एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ रखने से होगा? तो यह भूमध्य रेखा पर रखने से सबसे कम वजन होगा। एक बिजली के पंखे का काम करने में किसका रूपांतरण है? एक बिजली के पंखे का काम करने में किसमें रूपांतरण होता है? तो यह विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। फिलोलॉजी है, फिलोलॉजी की बात करेंगे तो ये भाषाओं के अध्ययन को फिलोलॉजी कहा जाता है। RRC कोलकाता 23/11/2014 को पूछे गए प्रश्न। किस वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड के द्वारा की गई थी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन। एक तरह से आपको देखेंगे रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर की बात की जा रही है, तो ब्लड प्रेशर में वैसोप्रेसिन एक हार्मोन होता है जो रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हल्की विद्युत वायु का पता लगाने के लिए क्या साधन का उपयोग करेंगे? तो याद रखेंगे हल्का विद्युत प्रवाह, मतलब हल्की विद्युत प्रवाह का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे, गैल्वेनोमीटर। अगला प्रश्न, अनैच्छिक मांसपेशियां किनके द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो अनैच्छिक मांसपेशियां यह आपके रीढ़ की हड्डी के द्वारा नियंत्रित होती हैं। नाइट्रिक अम्ल के लवण को क्या कहा जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल का लवण कहलाता है नाइट्रेट। अगला प्रश्न, पानी में हवाई बुलबुले किस वजह से चमकते हैं? किस वजह से चमकते हैं हवाई बुलबुले? यह कुल आंतरिक परिवर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR के द्वारा चमकते हैं। अगला प्रश्न है, स्त्री में गर्म होने वाला तत्व क्या कहलाता है? तो इसे बोलते हैं नाइक्रोम। स्त्री मतलब हो गए यहाँ पे, ये किस स्त्री की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे याद रखेंगे स्त्री मतलब होता है प्रेस, जिससे आप लोग डेली कपड़ों में प्रेस करते हैं, वो स्त्री है, ठीक है। केल्विन पैमाने पर बर्फ के पिघलने की बिंदु है तो
273 डिग्री केल्विन, 273 केल्विन केल्विन पैमाने पर बर्फ के पिघलने का बिंदु होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्रमशः किस रूप में शामिल हैं? तो यह 101 के रूप या 111 के रूप में शामिल होते हैं। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन एक भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है। सिनेबार एक अयस्क है, यह पारे का अयस्क होता है। अगला प्रश्न, पेट्रोल में टेट्रा इथाइल लेड क्यों मिलाया जाए? ताकि, तो याद रखेंगे पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल में टेट्रा इथाइल लेड क्यों मिलाया जाए? तो इसका एंटी नॉकिंग रेटिंग में वृद्धि के लिए, जो एंटी नॉकिंग रेटिंग है इसमें वृद्धि के लिए पेट्रोल में टेट्रा इथाइल का उपयोग किया जाता है। रात में पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है, तो याद रखेंगे पेड़ के नीचे क्या निकलता है? तो आप सभी जानते हैं पेड़ के नीचे से जो है वो लोग CO2 निकालते हैं, CO2। पेड़ों के नीचे सोना सही नहीं है। ठीक है। और साथियों, आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लास अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी साथी मिल करके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन भी आप सभी को प्राप्त होती रहे। ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जितने भी साथी हैं टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में इसका PDF प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है। तो वहाँ से आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ।